तो जैसा कि तुम सभी लोगों का कंपार्ट लगा था और मुझे इतना तो श्योर है कि कंपार्ट लगने के बाद भी तुम लोगों में से कई गिने चुने ही बच्चे होंगे जिन्होंने अपने कंपार्ट एग्जाम के लिए जो गिवन टाइम हमारे पास 1 महीने का था उसमें पढ़ा होगा पूरी तरह से। मेरे को लगता है कि अगर 100 बच्चे हैं यार तो उसमें सिर्फ 30 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंपार्ट के लिए एक्चुअली में पढ़ाई करी होगी। बाकी के बच्चे ऐसे ही होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार कंपार्ट लग गया ऑलरेडी, अब इसमें क्या पास कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, और यही सोच के उन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम बेसिकली बर्बाद कर दिया। मुझे पता है तुम उसी केस में हो, और अगर ऐसा ही सेम बात है तुम्हारे साथ तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए यार। ये वीडियो होने वाली कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले उस हर बच्चे के लिए जिसको नहीं लगता कि वो श्योर है अपनी पढ़ाई को लेकर दैट ही विल पास इट और नॉट। ठीक है, आगे जाने से पहले बता देता हूं कि कल यानी कि 23 को रात 8 बजे हमारा एक सेशन है जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि आपके पास कितने करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और साथ ही में आस्क मी एनीथिंग रहेगा जिसमें कि तुम लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी तुमको जानना है, जो भी कंफ्यूजन है। ये क्लास होगा अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सबसे पहला कंडीशन इस वीडियो का यार कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जिनका भी कंपार्ट लगा, एकदम प्रॉमिस करना भाई को। और हाँ, इस वीडियो पे 2000 लाइक्स चाहिए तुम लोगों के द्वारा। नाउ कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करने के समय हम लोग जो पर्सपेक्टिव अपना लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं कि हम लोगों को उससे पासिंग मार्क्स निकालना है, बट नहीं, कंपार्टमेंट एग्जाम में हमेशा तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि तुम लोगों को उसमें से मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, ना कि उसमें पास होना है सिर्फ। ठीक है, पास होने वाला जो कंडीशन था, अगर हम लोग पहले ही पास हो जाते तो फिर हम लोग इंप्रूवमेंट देके नंबर बढ़ाते, बट कंपार्ट एग्जाम होने के बाद पहली बात है कि कंपार्ट तो लग ही चुका है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वहां पर पता रहेगा, उस मार्कशीट में रहेगा कि हाँ भैया तुम्हारा कंपार्ट लगा है, वो तुम जान जाओ। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर मार्क्स ज्यादा रहते हैं ना तो उससे चीजें सिक्योर हो जाती है, चीजें थोड़ा इजी हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अगर मार्क्स ज्यादा नहीं भी आते तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो अगर तुम लोग का कंपार्ट में बस पास मार्क्स आके भी एक गुड परसेंटेज बन पा रहा है, तुमको ऐसा दिख रहा है तो। ठीक है, नाउ देखो यार, कंपार्ट एग्जाम की तैयारी के समय हमेशा अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए हायर स्कोरिंग पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा गलत तुम लोगों के अंदर का मिस इंफॉर्मेशन है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा वो बोर्ड एग्जाम से टफ होता है। नहीं, जो लेवल रहेगा वो सेम रहेगी, जो डिफिकल्टी रहेगी वो सेम रहेगी, कम हो सकती है बट ज्यादा कभी नहीं हो सकती। और मैं तुमको एकदम क्लियर बता दे रहा हूं कि अभी तक अगर तुमने अपना उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं किया तो सबसे पहले जो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर था उसको भी सॉल्व करो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी सेट्स थे अगर तुम निकाल सकते हो इंटरनेट से तो उसको एटलीस्ट सॉल्व करो, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, चांसेस है। उसके अलावा मैं तुमको बता देता हूं कि अपना जो मेन पर्सपेक्टिव रखो कंपार्टमेंट एग्जाम में, वो रखो कि तुमने अगर अभी तक भी कोई पढ़ाई नहीं करी है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस रहते हैं उसको पहले निपटा लो, क्योंकि इसका भी जो पेपर होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बोर्ड्स का होगा। ठीक है, बस आगे में कंपार्ट एग्जाम लिखा रहेगा, उसके अलावा और कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट डे में क्या करना है यार कि सबसे पहले उन चैप्टर्स को पकड़ो जो तुमको लगता है कि तुमसे कैच हो जाएंगे। अगर तुमको लगता है कि ये चैप्टर तुमसे कैच नहीं होगा, हालांकि उस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, फिर भी तुमको लगता है ये चैप्टर तुमसे कैच नहीं होगा, तो ये लास्ट डे पे पकड़ने की चीज है ही नहीं। अभी उसको पकड़ लो जो तुमको जिसमें चांसेस है कि ये कैच हो जाएगा, उसको पकड़ो और उसको पकड़ के सिर्फ उसकी पढ़ाई करो। ठीक है, और इतना करो, इतना इनफ करो कि उधर से एक पासिंग मार्क्स जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो टोटल सिलेबस है कंपार्ट एग्जाम का, उसमें से तुम्हारा 60% सिलेबस एटलीस्ट तुमको करना है। ठीक है, चाहे तुम्हारे पास एक चीज तो मैं कह देता हूं, आज भले ही लास्ट डे है लेकिन तुमको जितना भी हो सके उतना अपना लगाना पड़ेगा, उतना अपना झोंकना पड़ेगा, जस्ट टू सिक्योर योर मार्क्स, और जस्ट कि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आ पाए, तुमको इतना करना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, एक चीज दिमाग में घुसा लो। अब देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम दे के आओगे तो मेन चीज है भैया कि अब कंपार्टमेंट एग्जाम दे के आगे अब आगे क्या करना है। ठीक है, काफी लोग ऐसा सोच रहे हो भैया कि मेरा तो अब जेई होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है यार, तुम्हारा अभी भी जेई हो सकता है, तुम अभी भी किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, भले ही तुम्हारा परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम हमारे इंडिया के काफी ऐसे कॉलेज है जिसमें तुम जा सकते हो। तो देखो यार, अब तुमको अगर अपनी जेई की तैयारी करनी है, क्योंकि ये एक मात्र चांस है जिससे कि तुम अपना इज्जत वापस ला सकते हो और अपनी इज्जत को बचा सकते हो। ठीक है, फोड़ के। और उसके लिए मैं तुमको बता देता हूं कि अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहा है यार, यानी कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे तुमको मिल रहा है 20% का ऑफ। ठीक है, 20% ऑफ मिल रहा है, और इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। कोड यहां पर दे रखा है PDN10, इस कोड को डालोगे तो 20% ऑफ हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहती है। तो तुम लोगों के लिए जो है बैचेस लॉन्च कर दी गई है 2023 ड्रॉपर्स, जो कि शायद तुम लोग होगे उस ड्रॉपर्स बैच के लिए 2 बहुत ही अमेजिंग बैच आए हैं जिनको तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो यार। और हां, अनअकैडमी से क्यों पढ़ना, अगर ये कभी दिमाग में आए तो इस बार का अनअकैडमी का रिजल्ट तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा देता हूं। 14,000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, और 1538 बच्चे जो हैं उनका 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा है, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील। तो ये चीज तुम अपने दिमाग में घुसा लो।
अब देखो यार, कंपार्ट एग्जाम का एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं। जो चीजें गलती तुमने बोर्ड्स में करी वो नहीं दोहराना है। मैंने बहुत ही पहले ये बात बोला था बोर्ड एग्जाम के समय, जितने बच्चों को बोला था वो बहुत ही सक्सेसफुली पास हो गए। और उनको मैंने बोला था भैया कि कंसेप्ट के पीछे भागना पड़ेगा। एट दिस टाइम इफ यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड कंसेप्ट, तो भैया छोड़ दो कि तुम उसको कैच कर पाओगे। ठीक है, तुमको इतना कंसेप्ट के पीछे भागना पड़ेगा और एटलीस्ट इतना कंसेप्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा कि तुम लोगों के अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में जो भी चीजें लिखी हुई हो उस क्वेश्चन का तुमको मतलब समझ आना चाहिए। और एटलीस्ट जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन हो उस चैप्टर का इतना आना चाहिए कि तुम उस क्वेश्चन में कुछ भी भर सको। सीबीएसई बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ऐसी है कि तुम इसमें पेपर भर के आ गए, लिखने में कुछ लिख दी और तुमको नंबर मिल गया, आम इमली चोखा लिखने का नहीं है। तुमको नंबर तभी मिलेगा जब तुम कुछ रिलेटेबल लिखते हो, उससे रिलेटेबल, या फिर क्वेश्चन में कोई एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में तुमको पता है, जिसको तुमने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके कुछ एक डिजायर मार्क्स मिल जाते हैं तुम लोगों को तुम्हारे एग्जामिनर के द्वारा। एक चीज मैं बताता हूं यार, सीबीएसई का जो मेन टारगेट होता है कंपार्ट एग्जाम को लेकर, वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास कर देना है। ठीक है, और अगर पास कर देना ही टारगेट होगा कि बच्चों को पास कर देना है, बच्चों को आराम से स्मूथली निकाल देना, तो एक चीज समझ जाओ कि देयर विल बी अ लीनिएंट चेकिंग। तुम्हारे लिए चेकिंग काफी आसान होगी, बस शर्तें यही होनी चाहिए कि तुम जो अपना आंसर करके आ रहे हो वो आंसर लॉजिकल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज की कंसेप्चुअल होना चाहिए, मतलब जो तुम लिख रहे हो वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो उससे रिलेटेबल हो। क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको आता हो नहीं आता हो, तुम उससे उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख देना, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो। मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूं। कंपार्ट एग्जाम में जो है, तुमको टीचर देख रहा है, तुम्हारा एग्जामिनर देख रहा है कि तुमने एक्चुअल में फाइट मारा है कि नहीं। तुमने फाइट मारा है, तुम सक्सेसफुली निकलोगे। उसको दिखेगा कि तुमने कुछ नहीं लिखा है, साथ ही में तुमने फाइट भी नहीं मारा है, यही रह जाओगे। एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं, कोई फॉल्स होप नहीं देना है। इसीलिए तो एक चीज समझ जाओ कि तुम लोग को अपने कंपार्टमेंट एग्जाम का जो तुम्हारा आंसर सीट होने वाला है उसमें अपना सारा नॉलेज लिखना है, A to Z क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अभी तक तुमको लगता है कि कोई ऐसा ब्रांच है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसको तुमने नहीं देखा है, जिसके तुम गो थ्रू नहीं हुए हो, तो अभी उठाओ और सबका वन शॉट वीडियो देखो। एटलीस्ट तुम वन शॉट वीडियो देखोगे, तुमको कुछ समझ नहीं भी आएगा, बट हाँ तुम्हारे पास एक आध ऐसा नॉलेज आ जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हारे पास एक वोकैब डिक्शनरी बन जाएगी तुम्हारे वर्ड्स की, जिसको तुम अपने आंसर में उतार सकते हो, जिससे कि तुम्हारे टीचर को लग सकता है कि दैट यू आर नॉलेजेबल। तो अभी जितना भी टाइम बचा है तुम्हारे एग्जाम को, जो कि लगभग 24 घंटे हैं या फिर उससे कम ही है, तो इतना जान लो कि इस समय में तुमको अपना अपना बेस्ट देना है। ठीक है, जो चीजें नहीं टच की थी उसका वन शॉट देखो, जो चीजें टच की थी, जो चीजें पढ़ा था, जो समझ आया था, उसको इतना रिवाइज कर लो कि अगर उससे आए भैया तब तो करेक्ट आंसर लेके आना है। बट अगर ऐसा लगे कोई क्वेश्चन कि इससे करेक्ट आंसर नहीं आ सकता है, तो उसके लिए इतना पढ़ के जाना है, इतना आइडिया लेके जाना है कि उसमें कुछ ना कुछ लिख के आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गर्दा उड़ा के आना है, भैया का नाम ऊंचा करके आना, और उसके बाद तो भैया हम लोग फाइट बैक करेंगे ही और सबको दिखा देंगे भैया कि अभी कम पार्ट लगा है भैया, लेकिन फ्यूचर में किसी से पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे ही रहेंगे, है ना। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।